Let's Mike News at 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देशवासियों, खासकर तमिल समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोंगल अब एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से जुड़े लोग इसे बड़े उत्साह से मना रहे हैं और इसमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने कहा कि इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விழா நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம் இசைத்தும் கொண்டாடுவதில்லை. தமிழர்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है। एलडीसी भर्ती में 21 के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है। भाजपा सरकार रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे। मुख्यमंत्री तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल कैडेट कोर में ड्रोन ट्रेनिंग को आधुनिक तकनीक का नया मोर्चा बताते हुए कहा है कि ये पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़कर कैडेट्स को समकालीन चुनौतियों के लिए तैयार करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में ड्रोन ट्रेनिंग नवीनतम तकनीकी सीमा है जो पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़ रही है। इसका उद्देश्य कैडेट्स को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के कौशल से लैस करना है। उन्होंने स्टैटिक ड्रोन डिस्प्ले को देखना सुखद अनुभव बताया और खुद सिमुलेटर पर हाथ आजमाया। And Swachhta Abhiyan. I'm glad to know that in coordination with the NDMA, the National Cadet Corps is training approximately 94,400 cadets in 315 districts of 28 states under the Yuva Abda Mitra scheme. It's a pleasure for me to learn that approximately 35,000 cadets have undergone attachment training with various army units, including military. जनरल द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस परेड कैंप में हिस्सा लेते हुए कहा कि हाल की घटनाओं ने दुनिया को भारतीय युवाओं की क्षमता दिखा दी है। हम जनरेशन जेड की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली आबादी हैं। हमारे युवा शक्ति का भंडार हैं जिन्हें अनुशासन, उद्देश्य और राष्ट्रीय समर्पण के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की दृढ़ता और संयम का पारिभाषिक उदाहरण बताया जो सशस्त्र बलों और युवा पीढ़ी की नैतिक शक्ति और व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रतिबिंब है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में 75,000 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने स्वेच्छा से सेवा दी, जिनमें सिविल डिफेंस, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और सामुदायिक सेवाएं शामिल थीं। Of India's resolve and restraint, a reflection of the moral strength and professional excellence of our armed forces and our youth elect. During Operation Sindoor, over 75,000 NCC cadets volunteered across the country, working tirelessly in civil defense, hospital management, disaster relief, and community services. In 2025, 10 NCC cadets, 5 boys and 5 girls, with an average age of just 19, successfully submitted Mount Everest, and I was privileged enough to. लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई हाई पावर्ड कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि इस कमेटी की बैठकें समय समय पर होती रही हैं और अब इस महीने के अंत में जो बैठक बुलाई गई है उससे लगता है कि कमेटी के सदस्यों को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संविधान के दायरे में जो भी संभव हो उस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 से केंद्र सरकार लद्दाख पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार लद्दाख के विकास पर पूरी तरह केंद्रित है। मुझे विश्वास है कि परिणाम सकारात्मक होंगे। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।